फाइनल एग्जाम, नाम सुनते ही दिल की धड़कन थोड़ी तेज हो जाती है ना? पर सोचिए, अगर मैं कहूं कि इस एग्जाम को क्रैक करने का एक सीक्रेट कोड है, तो आज हम मिलकर उसी कोड को तोड़ने वाले हैं। और ये जो डर है ना, ये बिल्कुल नॉर्मल है। इतना सारा सिलेबस, ऊपर से प्रेशर, सब मिलकर एग्जाम को एक बड़े से मॉन्स्टर जैसा बना देते हैं। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि हर ताले की एक चाबी होती है और हर डर का एक तोड़। हम सोचते हैं कि एग्जाम एक अनजाना राक्षस है, पता नहीं कहाँ से क्या पूछ लेगा, लेकिन सच तो ये है कि हर एग्जाम एक बिल्डिंग के ब्लूप्रिंट की तरह होता है। सब कुछ पहले से तय है, एक फिक्स्ड पैटर्न, एक फिक्स्ड ढांचा, और उस ब्लूप्रिंट को पढ़ने का तरीका हमारे पास है। तो आखिर ये सीक्रेट वेपन है क्या? ये है मॉडल पेपर। अरे ऐसे सिर्फ कुछ सवालों की लिस्ट मत समझिए, ये वो शक्तिशाली हथियार है जो डर को एक सॉलिड स्ट्रैटेजी में बदल सकता है। तो असल में ये मॉडल पेपर है क्या चीज? सिंपल भाषा में कहूं तो ये एग्जाम का ऑफिशियल ट्रेलर है। बिल्कुल, इसे वही लोग डिजाइन करते हैं जो असली पेपर सेट करेंगे। तो इससे हमें पहले ही पता चल जाता है कि पिक्चर कैसी होने वाली है, कौन से सवाल हीरो हैं और मार्क्स कैसे बटे हुए हैं। ये सिर्फ प्रैक्टिस नहीं है, ये एक तरह की जासूसी है। सोचकर देखिए, अगर ये पता चल जाए कि पेपर बनाने वालों के दिमाग में कौन से टॉपिक्स सबसे जरूरी हैं, तो तैयारी कितनी फोकस्ड हो जाएगी। मतलब अंधेरे में तीर नहीं चलाना, बल्कि बिल्कुल निशाने पर लगाना। यही तो है स्मार्ट वर्क। चलिए, अब थ्योरी बहुत हो गई, इसे एक्शन में देखते हैं। हम उठाते हैं यूपी बोर्ड क्लास 12 का बायोलॉजी का मॉडल पेपर और देखते हैं कि इस ब्लूप्रिंट को असल में डिकोड कैसे करते हैं। सबसे पहले सबसे बड़ा विलन, टाइम। सिर्फ 3 घंटे। ये नंबर दिमाग में बिठाना बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जाम हॉल में घड़ी ही सबसे बड़ी दुश्मन बन जाती है। हमारी पूरी स्ट्रैटेजी इसी टाइम को हराने के लिए बननी चाहिए। और दूसरा मैजिक नंबर है 70, टोटल मार्क्स। ये हमारा टारगेट है। पर ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक पजल है। असली खेल तो ये समझने में है कि ये 70 मार्क्स अलग अलग सवालों में बटे कैसे हैं। तो चलिए इस पजल को सॉल्व करते हैं। ये देखिए, ये है असली गेम चेंजर। शॉर्ट आंसर वाले सवाल पूरे 30 मार्क्स के हैं, सबसे ज्यादा। इसका सीधा मतलब है कि इन पर कमांड करना सबसे ज्यादा जरूरी है। और वहीं लॉन्ग आंसर वाले सवाल सिर्फ 20 मार्क्स के। अब बताइए, एनर्जी कहाँ लगानी है? तस्वीर बिल्कुल साफ है ना? ठीक है, तो अब ब्लूप्रिंट तो हमने समझ लिया, पर अब सवाल ये है कि इसका करे क्या। तो चलिए अब एक विनिंग गेम प्लान बनाते हैं, ताकि इसका पूरा फायदा उठाया जा सके। ये है हमारा 4 स्टेप मिशन। स्टेप 1, माहौल बनाइए, मतलब अपने कमरे को एग्जाम हॉल बना दो, एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस। स्टेप 2, टाइमर लगाइए, 3 घंटे, मतलब 3 घंटे, 1 मिनट भी ज्यादा नहीं। स्टेप 3, ईमानदारी से चेकिंग, खुद के टीचर बनो, कोई रियायत नहीं। और स्टेप 4, जो सबसे जरूरी है, अपनी गलतियों की जासूसी करो। सुधार की शुरुआत यहीं से होती है। और हाँ, एनालिसिस का मतलब सिर्फ ये देखना नहीं है कि क्या गलत हुआ, बल्कि ये समझना है कि क्यों गलत हुआ। क्या कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं था, या सिली मिस्टेक हो गई, या फिर टाइम मैनेजमेंट गड़बड़ा गया। अपनी गलती की जड़ को पकड़ना सुधार का सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है। यही सबसे तेज तरीका है खुद को इम्प्रूव करने का। आखिर में एक बहुत जरूरी बात, मॉडल पेपर सॉल्व करने का असली मकसद सिर्फ प्रैक्टिस या मार्क्स नहीं है, इसका एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल फायदा है। ये लाइन सब कुछ कह देती है। गोल प्रैक्टिस में परफेक्ट स्कोर लाना नहीं है, गोल एक परफेक्ट स्ट्रैटेजी बनाना है। एक ऐसी स्ट्रैटेजी जो असली दिन काम आए। असली जीत पता है क्या है? वो फीलिंग जब कोई एग्जाम हॉल में डरा हुआ नहीं, बल्कि तैयार होकर जाता है। जब उसे पता होता है कि पेपर कैसा आने वाला है, उसके पास एक प्लान है और वो कॉन्फिडेंस से भरा है। बस यही है मॉडल पेपर की असली पावर। तो कोड अब क्रैक हो चुका है, ब्लूप्रिंट सामने है। अब सवाल ये है कि सबसे पहले किस चीज पर फतेह हासिल करनी है, किस टॉपिक पर या किस तरह के सवाल पर। जो भी हो, शुरुआत